नारा अगर जय श्री राम का लगा है वहाँ पे, तो एक हिंदू और मुस्लिम के मेरे और आपके बीच में जो संबंध हैं, उस संबंधों पे मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन इससे मुझ पे एक फर्क ये पड़ा है। एक सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार का हाथ है, आपको लगता है? हो सकता है, जैसे कि मुंबई के अंदर ब्लास्ट हुए, कसाब को पकड़ा गया, डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं किया गया, उसको कानून के तरीके से, संविधान के तरीके से फांसी पे लटकाया गया, हम उसके समर्थन में थे। लेकिन आपकी बात मानती हूँ, लेकिन यही कानून 2005 में कहा गया था जब राजू पाल की हत्या की गई थी, गोलियों से भून दिया गया। नहीं, वो मारा गया, संविधान खत्म हो गया। अगर जो जिंदा रहता, कई लोगों को मारता, तो संविधान सही था। तो संविधान उनके लिए, तो संविधान सही था। अतीक इलाहाबादी जैसे लोगों ने अपना पूरा रसूख दिखाया, आज योगी की सरकार है, वो अपना रसूख दिखा रही है, हम तो ये मानते हैं। आज अखिलेश रो रहे हैं जिन्होंने आतंकी तैयार। सांसद के योगी जी ने कौन से गुंडा माफिया को संरक्षण दे रखा है, ये बताइए आप। राजू पाल को किडनैप किया जाता है, टॉर्चर रूम में बंद करके 5-5 दिन उनको दिया जाता करंट, ठीक है, मारा पीटा जाता, अपहरण किया जाता है। तो भैया संविधान और कानून इस टाइम कहाँ था? वो जो है मुस्लिम था, और विकास दुबे क्या था? विकास दुबे भी मारा गया। विकास दुबे क्यों नहीं दिखता है? नहीं तो वही तो ओवैसी से पूछना चाहिए। अगर ये कि अतीक अंसारी 100 लोगों को मारने वाला, वो मुस्लिम था, मारा गया, अन्याय हुआ। अतीक के लिए तो आवाज उठाई जा रही है, पूरा बवाल मचा हुआ है, योगी जी से सवाल पूछा जा रहा है, इस्तीफा मांगा जा रहा है। नहीं, जो ये सवाल अखिलेश से पूछना चाहिए, ये सवाल मायावती जी से पूछना चाहिए, जिन्होंने पाला था उनको जिसने पाला था, उसने पाला था। अखिलेश की सरकार में उसका जो है सारा काम हुआ है, मायावती के सरकार में उसका सारा काम हुआ। ये सिर्फ शिकंजा। संविधान खत्म हो गया है, कानून का काम ही नहीं है यूपी में। अच्छा, ये वो से फैसला कर। नहीं, वो मारा गया, संविधान खत्म हो गया। अगर जो जिंदा रहता, कई लोगों को मारता, तो संविधान सही था। तो संविधान उनके लिए, तो संविधान सही था। उसने कई लोगों को मार दिया। आप लोगों का थोड़ा ज्यादा हो रहा है। नहीं, ये टीकाधारी है, 2-3 टीकाधारी है, आप भी कह रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है कि जिसने मारा उसने जय श्री राम के नारे लगाए, उसको नहीं, जय श्री राम के नारे नहीं, जय श्री राम के नारे उन्हीं को सुनाई दिया है जिसको अतीक का मरना बुरा लगा है। हमें तो नहीं सुनाई दिया। हम भी हिंदू थे तो क्या वो अल्लाह मियाँ बोलेंगे? अल्लाह मियाँ बोले या कोई भी बोले, हमारे कहने नहीं कोई भी बोले, लेकिन मैं तो नहीं सुना। मेरे कहने का मतलब, आपने नहीं सुना? मैं नहीं सुना। नहीं, हमने सुना अगर आप नारा अगर जय श्री राम का लगा है वहाँ पे, तो एक हिंदू और मुस्लिम के मेरे और आपके बीच में जो संबंध हैं, उस संबंधों पे मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन इससे मुझ पे एक फर्क ये पड़ा है कि हमारे कानून के अंदर वो बंदा कस्टडी में था, मुजरिम था, कातिल था, मर्डरर था, हम भी मानते हैं वो गलत था। अतीक इलाहाबादी यूपी से है? जी, यूपी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर जी, ये बताइए, अतीक के साथ जो भी हुआ, अतीक और अशरफ, दिन दहाड़े जैसे गोली चलाई गई मीडिया के सामने, सवाल कई उठ रहे हैं, आपको कैसा लगा ये देख के? ये नहीं, मैंने न्यूज़ देखी और वीडियोस देखी, उसके अंदर मैं अतीक इलाहाबादी या अशरफ हो गए या असद हो गए, मैं उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मर्डरर थे, कातिल थे, वो चाहे मुस्लिम थे चाहे हिंदू थे। मेरा सेंस ये कहता है कि वो कस्टडी के अंदर थे, कानून उनके साथ में जो करता, वो चाहे सज़ा मौत होती चाहे फांसी होती। जैसे कि मुंबई के अंदर ब्लास्ट हुए, कसाब को पकड़ा गया, डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं किया गया, उसको कानून के तरीके से, संविधान के तरीके से फांसी पे लटकाया गया, हम उसके समर्थन में थे। लेकिन आपकी बात मानती हूँ, लेकिन यही कानून 2005 में कहा गया था जब राजू पाल की हत्या की गई थी, गोलियों से भून दिया गया था। मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक मुद्दे हमेशा आते रहे हैं, जिसकी सरकारें रही हैं, क्यों नहीं सवाल उठा? देखिए, मुलायम सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? मैम, सवाल उठे गए, मांगा था इस्तीफा। मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल उठे गए। अभी बात ये हो रही है कि आगे हमारे बीच में अगर झगड़ा होता है, तीसरा भाई आके इनको नहीं मार सकता। इनका जो फैसला होगा वो कोर्ट, पुलिस, कचहरियां बनी हुई हैं, वो करेंगी फैसला, ना कि कोई तीसरा आदमी आके इनका फैसला कर देगा। किसने मरवाया? आपके हिसाब से किसने? एक मिनट, आपके हिसाब से किसने मरवाया? इसमें सरकार का? आपके हिसाब से किसने मरवाया? मीडिया से हूँ मैं, ये नहीं, अतीक जी के ऊपर 100 मुकदमे थे, 100 या 150 कितने काम किए होंगे गलत सही, तो क्या उनके और दुश्मन नहीं रहे होंगे?
आपके हम हिसाब से दोनों भाई हैं, हम देखिए इसमें क्यों देखिए लड़ेंगे? एक सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार का हाथ है, आपको लगता है? हो सकता है। हो सकता है। वजह यह है इस बीच के अंदर योगी जी की छवि जो है क्या वो मुस्लिम विरोधी है क्या, जैसा सवाल उठाया? मैम मुस्लिम विरोधी तो ये है कि अखिलेश सरकार जब थी तो उस वक्त के टाइम पे अतीक इलाहाबादी जैसे लोगों ने अपना पूरा रसूख दिखाया। आज योगी की सरकार है, वो अपना रसूख दिखा रही है, हम तो ये मानते हैं। तो आज अखिलेश रो रहे हैं जिन्होंने आतंकी तैयार, अपने सांसद के योगी जी ने कौन से गुंडा माफिया को संरक्षण दे रखा है ये बताइए आप। ये कह रहे हैं किस गुंडे को संरक्षण दिया है? भाई अतीक इलाहाबादी को भी तो अखिलेश यादव ने टिकट काटा था। जिस वक्त में अखिलेश यादव ने अतीक इलाहाबादी को टिकट नहीं दिया था, मुलायम सिंह उनके समर्थन में थे। पहली बार उन्होंने ही सांसद बनाया 1996 में विधायक नहीं, बनाया। हम मौजूदा टाइम की बात करेंगे या पिछले 1947 की बातों को खोलेंगे? सबसे पहले हम तो कुर्सी अभी की बात नहीं सर, करेंगे। सबसे कि दो पहले क्रिमिनल अगर खड़े हैं सबसे मीडिया पहले के- एक मिनट मीडिया सबसे पहले पूछ रहे थे। नहीं हमें भाई साहब दिन पहले किसका एनकाउंटर हुआ था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता देना। आदित्य राणा का। अजीत राणा का नाम उठा उसका नाम आपको क्यों नहीं पता आ था आदित्य राणा का नाम? रहा? क्यों नहीं आ रहा उसका नाम? ये तो मैम आपको उसमें करना चाहिए था सोशल मीडिया पे। नहीं मैं तो कर रही हूँ सर। नहीं, तो पता है। सबको पता है, सबको पता है। हम पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से सिर्फ अतीक इलाहाबादी ही देख रहे हैं मीडिया आदित्य राणा क्यों नहीं देखा? इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मीडिया जो इस वक्त काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं कर रही। मीडिया हिंदू हम दोनों मुस्लिम भाई- कर रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये नेता आके क्या कह रहे हैं? नेता आके क्या कर रहे हैं? मीडिया का काम है नेताओं से सवाल अतीक पूछना। का एक मिनट, मीडिया का अपराधी काम है अपराधी का मजहब कौन देख रहा है? जी। अपराधी का मजहब कौन ला रहा है बीच में? मीडिया ला रहा है। कोई नहीं ला रहा है। मेरे को अधिकार नहीं है, मैं अपराधी को गोली मार दूंगा। ओवैसी जैसे नेता क्यों मेरे आके को- कह रहे मेरे हैं? को- ओवैसी जैसे नेता क्यों कह रहे हैं कि क्या ओवैसी ने? मुस्लिम था इसलिए मारा गया? क्या कहा ओवैसी ने? मजहब पे सवाल क्यों? ओवैसी ने ये कहा उनको कस्टडी में लिया गया, कस्टडी में लिया गया। अब एक वो मुस्लिम होने के नाते उनका आप जिस एंगल से उनके सवाल को या उनके जवाब को ले रही हैं, मेरा जवाब सिर्फ एक है। मुझसे अगर आप पूछती हैं अतीक इलाहाबादी के साथ में कैसा हुआ, मैं बोलूंगा जैसा हुआ वो होना चाहिए था संविधान के थ्रू। कोर्ट फैसला करती, कोर्ट सजाए मौत देती, हम उसके समर्थन करते। संविधान के थ्रू तीसरा आदमी कानून उनकी बीवी एक जेल में बिरयानी खिलवाते उसको, की सरकार है, कोई खिचड़ा बिरयानी नहीं, डायरेक्ट फांसी। जेल में बिरयानी खिलवाते। जो योगी जो सरकार नहीं 9/11 आती जो तो 9/11 का क्यों हमला नहीं हुआ था मुंबई में, गोली मारोगे किसी के? गोली नहीं मार सकते। गोली मारोगे तो गोली नहीं। आतंकी मारेगा। एक मिनट। गोली नहीं मार सकते। एक मिनट सर, संविधान की बात आपने की ना, आपने संविधान की मौजूदा टाइम की बात बात कर रहा हूं। 2005 मैं मुद्दे से से नहीं एक हट मिनट सकता। सर एक मुद्दे पे मिनट रहूंगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, जो हुआ- मेरी बात तो सुन लीजिए। एक मिनट आपने संविधान की बात की। अरे भैया रुक जाइए, का जवाब दे रहे हो मतलब। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, एक मिनट। आपने संविधान की बात की, अरे एक मिनट यार, आपने संविधान की बात की। 2005 से राजू पाल की पत्नी संविधान का साथ लेके चल रही है, क्या मिला? उमेश पाल को भी मारा गया। आपको भी तो आवाज उठाना चाहिए थी। मैं तो उठा रही हूँ आवाज, मैं तो उठा रही हूँ आवाज। और मीडिया कहाँ थी उस वक्त? मीडिया का काम है, अगर हमारे लिए अन्याय हो रहा है मेरे ऊपर तो आपको संविधान जाके का आवाज रास्ता उठाना देखिए, चाहिए। मैं उठा रही हूँ। आपको नहीं कोई दबा सत्ता में जो सत्ता में था उस टाइम मीडिया उस टाइम दबाव में थी। क्या बात करते हो आप? साथ में अन्याय होगा, ये लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगी। ये इनके हाथ में जो माइक- एक चीज और मैं बता- राजू पाल को सुनिए मेरे, अरे भैया एक मिनट, राजू पाल को, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, राजू पाल को किडनैप किया जाता है, टॉर्चर रूम में बंद करके 5-5 दिन उमेश पाल का उनको दिया जाता करंट, ठीक है, मारा पीटा जाता, अपहरण किया जाता है। तो भैया संविधान और कानून इस टाइम कहाँ था? तो कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट तीसरे आदमी से गोली लगवा देगी उसको। कल को आपके सांसद बना देंगे। भाई किसकी कस्टडी में कोई कैसे जा सकता है यार? अगर हम 10 लोग यहाँ पे घेरा बना के- वो मीडिया बन के गया था भैया। हम 10 मेरी बात सुनिए, बात तो ही हो वहाँ गई पे भैया। पुलिस थी। उस टाइम हाँ, क्या सर, क्या कह रहे हैं? अतीक के साथ क्या जो सही हुआ या गलत हुआ सर? सब सही है, जो होना है क्या सही है। जो योगी जी करेंगे बढ़िया करेंगे, योगी जी जो करे बढ़िया बढ़िया करेंगे। ऐसा लग रहा है। कौन कौन बोलने सवाल बहुत उठ रहा है। हम बोलेंगे कल हमारे घर पे बुलडोजर चलने लगेगा, आप बोलेंगे तो बुलडोजर चल जाए। उनका बुलडोजर है ही और क्या। डर है ही। कानपुर में दंगा हुआ और डर होना चाहिए कानून का, डर होना चाहिए। वो तो देखिए ये बुलडोजर जो से- मारे है ना, आज यूपी सुखी है और सेफ है। जब सरकार आई तो उससे पहले उन्होंने कहा- डर क्यों है? 130 डर क्यों है? 130 करोड़ दुनिया है, अगर ऐसे ये बदमाशी बुलाएंगे तो ये कोई खड़े नहीं होने देगा, नहीं होगा ना देगा। तो कानून का डर होना चाहिए। उनके अंदर डर क्यों था? इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं,
हिंदू बुरा करेगा तो हिंदू भुगतेगा, मुसलमान करेगा तो मुसलमान भुगतेगा। वो तो कह रहे मुसलमानों पे चल रहा है, कुछ बोल के दिखाओ। तो कोई बोल कर रहेगा, इसमें क्या है? ऐसा है, ये सब भड़काऊ लोग हैं। न योगी सरकार न तो हिंदू देखते हैं न तो मुस्लिम देखते हैं। विकास दुबे को उन्होंने मारा, आदित्य राणा को मारा, चाहे मैं भी हूँ, अगर गलत करूंगा तो मुझे भी वो मारेंगे। और अगर योगी जी जब पहली बार आए थे यूपी में तो उन्होंने कहा था कि जितने दंगाई हैं या तो यूपी छोड़ दें या तो सुधर जाए। तमाम सारे वहाँ के दंगाई हैं या गुंडे हैं, माफिया हैं, ब्रजेश सिंह फलान ढेकान, सभी लोग अपने लाइन पे है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। सभी ये न सरकार बोल रही है कि नहीं भैया तुम गलत किए थे, कह रहे जो मुकदमा चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन रियलिटी में जो आजकल गलत करेगा, जो इसमें वर्तमान में उसकी सजा उसको तुरंत मिल रही है। विपक्ष योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं इस मुद्दे पे, क्या वो नहीं हो सकता। मांग रहा पूरा देश योगी को मांग रहा है। मांग रहे हैं? पंजाब मांग रहा है, दिल्ली मांग रहा है। कुछ ऐसे लीडर है, सुनिए, कुछ ऐसे लीडर हैं, अगर योगी जी जिंदे रहे कुछ दिन तक, जब तक योगी जी जैसे हर स्टेट में नेता चाहिए, सीएम चाहिए। वैसे भैया इस्तीफा मांग रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है। योवेसी क्या है, वो है क्या उनका नहीं, वो कहते ना मैं मुस्लिमों का महनूरमा है, उनको कौन मुस्लिम वोट देता है? एक भी सीट नहीं आ रहे हो पूरे यूपी में या वहाँ क्या नाम है बिहार में। जनता इस्तीफा मांग रही है कि नहीं? हम लोग खुश हैं।